बैक विद माय अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। So as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. जैसा कि हमने आई थिंक सेकेंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसके ऊपर लाइफ होती है, राइट। सो ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रह सकते हैं क्यों? यहाँ पे कुछ लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्थ के पे लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, जो कि एक ह्यूमन बींग को रहने के लिए चाहिए। तो वहाँ पर सब कुछ है। सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें क्या है, थ्री कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के जो मीट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। और अगर हम बात करें वो आपके क्या हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो लिथोस्फेयर बेसिकली क्या होता है? लिथोस्फेयर एक सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ पर, जो कि सॉलिड पोर्शन होता है जिस पर अर्थ का, जिस पर हम रहते हैं, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। द गैशियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज़ द एटमॉस्फेयर। और जो गैशियस लेयर होती है अर्थ के सराउंड में उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। जहाँ पे बहुत डिफरेंट गैसेज फाउंड की जाती हैं, पाई जाती हैं, दैट आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और अदर गैसेज। So water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. तो अर्थ की सरफेस का कुछ परसेंट जो है वाटर कवर करता है। सो उसी को, कुछ परसेंट भी नहीं, कुछ परसेंट वी कैन से कि वेरी बिग एरिया जो है वो वाटर ही करता है, लाइक 71%। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। सो द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोस्फेयर में बताया है कि इसमें वाटर की सारी फॉर्म शामिल होती हैं, दैट इज़ जो कि हैं आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। सो द बायोस्फेयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो अगर हम जब बात करते हैं बायोस्फेयर की, तो बायोस्फेयर क्या है? एक नैरो जोन है जहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? लैंड, वाटर और एयर, वो भी एक साथ, जो कि सारी फॉर्म्स जो है लाइफ की वो कंटेन करता है। बात करते हैं लिथोस्फेयर की। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो लिथोस्फेयर में अर्थ की क्रस्ट पर जो रॉक्स होती हैं या फिर जो भी थिन लेयर्स ऑफ सॉइल होती हैं वो शामिल होती हैं, और जिसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि जीवों को बनाए रखते हैं। सो देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। यहाँ पे दो डिविजन्स की गई हैं अर्थ की सर्फेस की। तो द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। तो यहाँ पे जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको इन्होंने कॉन्टिनेंट्स बोला है, और जो बहुत ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज़ होते हैं, उनको इन्होंने ओशन बेसिन्स बोला है। सो ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सारे जो ओशंस हैं पूरे वर्ल्ड के वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड 5.1 आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। आप 5.1 के मैप में देख सकते हो कि सारे जो लैंड मासेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो भी लेवल ऑफ वाटर, जो भी लेवल ऑफ सी वाटर होता है वो सब में एक जैसा होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज 0। और जो भूमि की ऊंचाई होती है जिसे एलिवेशन ऑफ लैंड बोलते हैं वो मेजर किया जाता है सी के लेवल से, जिसको हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप पेज नंबर 31 पे देख सकते हो कि आपको एक मैप शो किया है जिसे 5.1 फिगर बोला गया। उसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन शो किए हुए हैं। यहाँ पे जो मैंने सर्कल किए हैं वो आपके गिवन कॉन्टिनेंट्स हैं, और जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपके गिवन ओशंस हैं। So let's move forward on the page number 32. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. तो जो highest mountain peak है हमारी वो है Mount Everest, जो कि जिसकी जो लेवल बताया गया है वो कितना है? 8,848 मीटर्स है सी लेवल से। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है, तो आप इसके याद रखिएगा एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके। सो द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022 meters is recorded at
Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of the sea is much more than the highest point? और अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट डेप्थ की, जो कि पैसिफिक ओशन के मरियाना ट्रेंच से ली गई है, रिकॉर्ड की गई है, वो है 11,022। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या आप इमेजिन कर सकते हो सी की डेप्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी एक हाईएस्ट पॉइंट से। सो कॉन्टिनेंट्स, there are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। Look at the map of the world 5.1 and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. तो यहाँ पे आप देख सकते हो there is a 7 major continents marked here, जो कि लार्ज वाटर बॉडीज़ की वजह से सेपरेट किए होते हैं। तो यही कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे पहला एशिया, यूरोप, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका। सो आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे जो 5.1 मैप है आप नोटिस कर सकते हो, जो भी ग्रेटर पार्ट है लैंड का नॉर्थ हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है। अगर हम बात करें एशिया की, विच इज़ द वेरी फर्स्ट कॉन्टिनेंट एंड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सो इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये क्या कवर करता है? 1/3 एरिया कवर करता है लैंड का हमारे अर्थ पर। सो द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये जो कॉन्टिनेंट लाई करता है, मतलब कि ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर पर है। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो ये जो कॉन्टिनेंट है इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए जाती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। तो एशिया जो है वो सेपरेट किया हुआ है यूरोप से यूरल माउंटेन्स के थ्रू, जो कि वेस्ट में है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया का, उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं, जो कि यूरोप और एशिया से बना हुआ एक वर्ड है। नेक्स्ट इज यूरोप। सो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप क्या है? बहुत ज़्यादा छोटा है एशिया से। सो द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है? आपके वेस्ट ऑफ एशिया में है, मतलब जहाँ एशिया है उसके वेस्ट साइड में है। सो द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है यूरोप से। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। ये जो है वाटर बॉडीज से तीनों साइड से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। आप मैप को देखें और इसको लोकेट करें। सो अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जैसा कि हमने पढ़ा, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड उसके बाद आता है आपका अफ्रीका, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है, और वी कैन से कि इक्वेटर का 0 डिग्री ही होता है, तो ये लैटिट्यूड जो है रन करता है मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फेयर। जो अफ्रीका का लार्ज पार्ट है वो कहाँ पर लाई करता है? वो कहाँ पर है? बेसिकली नदर्न हेमिस्फेयर में है। सो लुक एट द फिगर 5.1। आप वो मैप देख सकते हैं। यू विल फाइंड दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। आप उसमें ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो पास होता है। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ, द सहारा डेजर्ट। The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जो कि लोकेट है अफ्रीका में। सो द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, तो वो सारी साइड से ओशंस और सीज से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं 5.1 में आप नोटिस करेंगे दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो कि नील रिवर है वो फ्लो करती है अफ्रीका से। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। सो नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो नॉर्थ अमेरिका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जो कि लिंक्ड है किससे? साउथ अमेरिका से, बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। So the continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? यहाँ
पर जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से लिंक्ड है किस चीज़ के थ्रू, एक वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के थ्रू, जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर लाई करता है, वो कम्प्लीटली लाई करता है नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हम बात कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो ये कॉन्टिनेंट जो है 3 ओशन से घिरा हुआ होता है। आपको कमेंट करने हैं कि आप ये 3 ओशंस कौन से हैं, और आप इसकी हेल्प थोड़ा बहुत ले सकते हैं 5.1 फिगर में देखकर कि ये जो कॉन्टिनेंट है कौन सी 3 ओशन से घिरा हुआ है। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की, विच इज़ साउथ अमेरिका, जो कि लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो आप बताइएगा कि कौन से 2 ओशंस हैं जो कि इसको सराउंड करते हैं ईस्ट से और वेस्ट से। तो द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो एंडीज वर्ल्ड जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो रन करती है यहाँ से नॉर्थ टू साउथ। सो साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजॉन। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है जिसको हम अमेजॉन रिवर बोलते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट रिवर पहले जो कि नील थी, और लार्जेस्ट रिवर की अगर हम बात करें जो कि अमेजॉन है। So the next continent is Australia. Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere में। तो ये क्या करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज, और ये सराउंड होता है सारी साइड से ओशंस और सीज से। सो इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है एंड इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। सो द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल है वो पूरा लाई करता है इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में। सो as it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. तो जैसा कि हमने देखा कि ये लोकेट करता है साउथ पोलर रीजन में और परमानेंटली कवर्ड है किससे, थिक आइस शीट से। एंड देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट है ही नहीं ह्यूमंस का। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके खुद के रिसर्च स्टेशन हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, सो इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। सो उनके जो नेम है वो है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। सो द आर नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ विद लैंड। तो मोर देन 71% जो है अर्थ का वो किस चीज़ से कवर्ड है, वाटर से, एंड 29% किससे कवर है, लैंड से। सो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट फॉर्म। सो हाइड्रोस्फीयर जो कंसिस्ट करता है वाटर, तो उसकी सारी फॉर्म्स होती हैं वहाँ पे वाटर की। जैसे कि हम बात करें एज रनिंग वाटर इन ओशंस, जो भी रनिंग वाटर होता है ओशंस का, रिवर्स का, लेक्स का, या फिर आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर। ये सारी चीज़ें किस में शामिल होती हैं, हाइड्रोस्फीयर में। सो मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स water is found in the ocean and it is too salty for human use। तो अगर हम बात करें मोर देन 97% जो होता है अर्थ के वाटर का, जो कि कहाँ पाया जाता है, ओशंस में, जो कि बहुत सॉल्टी होता है ह्यूमन के यूज़ के लिए। सो अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water। जो rest of water होता है वो एक आइस शीट्स की फॉर्म में और ग्लेशियर की फॉर्म में, और वी कैन से अंडर द ग्राउंड हमें मिलता है, एक स्मॉल परसेंटेज में अवेलेबल होता है ह्यूमन के लिए फ्रेश वाटर के यूज़ में। अब ह्यूमन को अगर फ्रेश वाटर चाहिए तो वो इन सब चीज़ों से ही उसको जो है फ्रेश वाटर मिलता है। सो डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, अब ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद जो है हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। बाकी का रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रॉम द हेडिंग ऑफ ओशंस। एंड तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।